हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को देखेंगे। इसकी टोटल 2 क्लास होगी, जिसमें एग्जाम में पूछे गए सभी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को समाप्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले 1500 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के एक सीरीज चलाई गई थी, तो अगर आपने उस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी फ्रेंड्स आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का 14 अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 3 फरवरी 2021 में, यूपी पीसीएस मेंस में और एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 24 मार्च 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म के स्थान पर इसमें से किसी पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि किसी नागरिक के नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 अ से। शिक्षा का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 अ से। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों में शिक्षा का प्रोत्साहन। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 है। अल्पसंख्यक के हितों के लिए अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो है उनमें मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। यदि कोई आपका मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर शिक्षा के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकार की सूची में शामिल किया गया था। संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 हमें समानता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, वह रीट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता। अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। विधि का शासन के अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान होती है। कानून सभी के लिए समान होती है विधि के शासन के अनुसार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है निवारक निरोध। भारत के संविधान का यह अनुच्छेद जो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 21।
निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल रूप से मान्यता दी थी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के अनुच्छेद 16 में दी गई है। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना। वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, लोक नियोजन में अवसर की समता। वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सम्मिलित है, लोक नियोजन में अवसर की समता। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी महिला को पदोन्नति से वंचित किया गया है उसके महिला होने के कारण, तो यह समानता का अधिकार मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 23 है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बन गया है वर्ष 2009 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। वर्ष 2002 में अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया संभाषण का अधिकार। संभाषण के अधिकार को मौलिक अधिकार में सूचित नहीं किया गया। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है गोपनीयता का अधिकार। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, भाग 3 है। भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है देश की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान व्यवसाय का अधिकार मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। परमादेश रीट होती है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्यों का पालन कराना। अगला प्रश्न है, वह रीट जिसके तहत अदालत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समान पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध मूलभूत अधिकार है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के तहत। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारतीय संविधान में कार्य की प्रस्तुति सहायता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध को शामिल किया गया है राज्य के नीति निर्देशक में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के समस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? अनुच्छेद 44 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत वह नीति जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन VVI प्रश्न है, ये सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022, ग्रुप डी 2022 सितंबर में, आरआरबी ग्रुप डी 5 सितंबर 2022 में, एसएससी CHSL, एसएससी MTS 2023 में, एसएससी MTS 2019 में, एसएससी GD 2021 में, एसएससी CHSL 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया? स्वर्ण सिंह समिति ने, जो कि राजस्व लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी रह चुके थे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया भाग 4A में। अगला प्रश्न है, 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्षों की आयु वाले अपने यथास्थिति चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था वर्ष 2002 में। 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था वर्ष 1976 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल पहला मौलिक कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, उसके द्वारा भारतीय संविधान में और मौलिक कर्तव्य 1 में शामिल किए गए थे। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। एक बार फिर से देखते हैं, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया था और एक खंड के को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जैसे भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे। अनुच्छेद 51A को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात् श्रम के निषेध। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का आज पहला क्लास था। इसको टोटल 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार के सभी मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को समाप्त किया जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्लास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।